सती जी देख रहे हैं विमान जा रहे हैं और विमान जा रहे हैं कहा? मेरे पिताजी के नगर की ओर। महाराज जी देवियां गीत गाती चली जा रही थी, एक विमान नीचे उतर के आया और बोला कौन था ये? चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ में बैठा हुआ और बोला बहन चलो सती जी चलो यज्ञ देखने के लिए, पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सती जी ने ये नहीं कहा क्या ये हमें निमंत्रण नहीं आया, उन्होंने ये कह दिया तुम चलो हम आ रहे हैं, अभी हमारे महाराज समाधि में है, और ये तो चला गया। अब देखिए सती जी विचार कर रही पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमें सूचना नहीं, निमंत्रण नहीं, चलो कोई बात नहीं आपस में हो जाता है। इतने में भोले बाबा जाग गए और भोले बाबा से क्या बोली हाथ जोड़ के? प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल। आपके जो ससुर हैं दक्ष प्रजापति, उनके यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसलिए हम लोग चले। वयं च तत्रा विसराम वामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। बहुत सारे लोग यज्ञ देखने के लिए गए, चलो हम लोग भी चलते हैं, इतना कहा। भोले बाबा ने कहा देवी बात तो बहुत बढ़िया कह रही हो, जाने की इच्छा हमारी भी है, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है? और नियम बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, और हमें निमंत्रण नहीं आया तो क्यों जाए? सती जी ने कहा महाराज आप ही ने तो कहा है कई जगहों पे बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए, कहाँ कहाँ है? उन्होंने बताया यद्यपि मित्र पितु गुरु जाई अबिनो बोले ना संदेहा। पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ बिना बुलाए चला जाना चाहिए। आप ही ने कहा, भोले बाबा ने कहा ये तो हमने कहा तो है, लेकिन कब लो चले जाओ बिना बुलाए है? उसका है तदपि विरोध मान जहाँ कोई। जब मन मुटाव हो जाए, विरोध हो जाए तो फिर नहीं जाना चाहिए, जहाँ तुम्हारा सम्मान न हो जाना ठीक नहीं। कहे कहाँ गए कल्याण न होई, ऐसी जगह पे भी जाने पर कल्याण नहीं होता है महाराज जी, इसलिए जाना ठीक नहीं है। अब सती जी का तो मन बहुत है, भोले बाबा रोक रहे। हुआ क्या? अब भगवान शंकर एक बात और बोले देवी यदि तुम बिना बुलाए यज्ञ देखने जाओगी तो जानते हो क्या होगा? भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो एक नियम है किसी सम्मानित व्यक्ति का जब अपने ही लोगों के द्वारा उसका अपमान किया जाता है तो तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए हमारी बात मानो, यज्ञ देखने मत जाओ। इतना कह के भगवान मौन हो गए। एतावधूत्वा वीर राम शंकर पत्न्यंगनाशम नुभयत्र चिंतयन्। ऐसा कह के भगवान मौन हो गए और पत्नी के अंगों का नाश माने मरण ये विचार करने लगे कि अरे हम तो इन्हें रोक रहे यज्ञ देखने न जाओ, लेकिन इनका तो मरण काल है, माने मरना है।
और जब सती को मरना पड़ेगा तो अच्छा यही या न मरे अपने पिता के घर मरेगा या काहे मरेगा? उसका अर्थ ये नहीं, भगवान ने सोचा देवी तुम चली जाओ। अब सती समझ नहीं पाएंगी, अब लोग रोक रहे थे, अचानक कह दिया कि चली जाओ। उनका कारण ये था, भोले बाबा ने सोचा सती यदि यहाँ मर गई तो मरते समय ये अपने माता पिता का ध्यान करते हुए मरेगी। और नियम है, मरते समय जिसमें मन लगता है वही उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता अंत में भगवान का मन लगा, भगवान में मन लगाओ, अंते मति सा गति। समझ गए? और सती यदि पिता के घर में जाके मरेगी तो हमारा ध्यान करते हुए मरेगी, तो अगले जन्म में भी ये हमारी पत्नी बनेगी। इसलिए भोले बाबा ने कह दिया चली जाओ। आज महाराज जी तैयार हो गए, तो भोले बाबा ने कहा जो भी गृहस्थी है वो भी साथ में लेकर के जाओ। अब इनके घर में क्या है? ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन स्रगादिभि गीतायनै दुन्दुभिसंगमेणो वृषेन्द्र मारोप्य विदर्शिताय। महाराज जी इन्होंने एक मैना पाल रखी थी, अकेले में मैना से बातें किया करती थी। भगवान शंकर ने कहा ये भी ले जाओ। सारिका, सारिका माने मैना होता है। कंदुक, कंदुक माने गेंद, गेंद भी खेलती थी, वो भी दे दिया। दर्पण, दर्पण माने शीशा। बोले बाबा ने कहा हम तो जटाजूटधारी, हम तो शीशा देखते नहीं, तुम ही देख के ले जाओ, ये भी दे दिया। और श्वेतात पत्र व्यजन स्रगादिभि, इन्होंने मोर पंख का एक पंखा बनाया था भोले बाबा पे हवा करने के लिए। भोले बाबा ने सोचा जब तुम ही नहीं रहोगे तो पंखा कौन करेगा? वो पंखा देख देख के याद हो रहेगी तो हमें रोना आएगा, इसलिए ले जाओ। पंखा भी दे दिया। और क्या? गीता सती जी रोज गीता पढ़ती थी, वो भी दे दिया। दुंदुभि शंख वेणु, जब आरती होती तो शंख बजाती थी, महाराज जी दुंदुभि बजाती थी। तो विदा कर दिया। अब इन भोले बाबा तो समाधि में, इधर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में सारी बेटियां आ चुकी हैं दक्ष की, और माता जी को कुछ भी पता नहीं, बैठी बैठी आंसू बहा रही कोने में, मेरी सारी बेटियां आ गई लेकिन अभी तक सती नहीं आई। लेकिन माँ को अपनी बेटियों से बड़ा प्रेम होता है, लगाव होता है, तो उसको कुछ पता नहीं कि मेरी बेटी को निमंत्रण नहीं दिया गया। वो बैठी बैठी आंसू बहा रही, मेरी सारी बेटियां आ गई लेकिन अभी तक सती नहीं आई। इतने में सती जी पहुंच गई पिता के नगर। जैसे पिता के नगर में गई तो बाबा जी ने लिख दिया, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासी काहू न सन्मान। दक्ष ने देखा तो बड़ी कठोर निगाह से देख रहा कि मैंने इनको बुलाया भी नहीं, निमंत्रण भी नहीं दिया, बिना बुलाया, बड़ी कठोर घूर रहा है। लेकिन सती जी ने सोचा पिता का तो स्वभाव ऐसा होता ही है। आगे बढ़ गई, माँ के पास पहुंची। जैसे माता के पास गई तो बाबा ने लिख दिया, सादर भली मिली एक माता, स्वर्गिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ अपनी बेटी को गले से लगा ले, मेरी सती आ गई, मेरी बेटी सती आ गई। बहुत प्यार किया, लेकिन बहने कैसे मिली? बाबा जी ने लिखा,
भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। अरे भैया मुस्कुरा के मिलती तब तो ठीक था, लेकिन बहुत। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदी साहित्य में इतने विशेषण लगाए हैं। रामायण को यदि मन से आप पढ़ें, मनन करें, तो हिंदी में आप पीएचडी करने में देर नहीं लगे। केवल रामायण आप पढ़ते रहिए, सब कुछ भरा होगा। महाराज जी, बहुत का मतलब क्या है? आज तक इस घर में बहनों में सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा आदर सती जी का होता था, लेकिन आज अन्य बहनों का बहुत सम्मान हो रहा है। इन सबका ज्यादा सम्मान हो रहा है, लेकिन सती का कोई आदर नहीं हो रहा। इसलिए अन्य बहनें क्या बोली मुस्कुरा के, बहुत काय दीदी तुम अकेली आई हो कि तुम्हारे बेहू आए बैल वाले बाबा, मतलब व्यक्त कर रही है, हंसी कर रही है। सती जी ने कुछ नहीं कहा। सती जी ने कहा कोई बात नहीं। यज्ञ जहां यज्ञ मंडप है, यज्ञ मंडप में गई और यज्ञशाला में जाकर के देखा। क्या देखा? सारे देवताओं को भाग दिया गया, सबको स्थान दिया गया, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं। जब उन्होंने देखा सती जाहि देखो जब जागा कतहु नदी शंभु कर भागा। कहीं भी भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं, सबके स्थान दिए हुए। अब बहुत पीड़ा हो गई, बहुत कष्ट हो गया। अभी तक तो मेरा अपमान हो रहा था, लेकिन तो मेरे पति का अपमान है, बर्दाश्त नहीं कर पाई। बस सती जी रोने लगी, क्रोध में इतना क्रोध किया है। क्या? दिक्पालो दिशाओ, यदि तुम पहुंच सकना तो मेरे भगवान से संदेश कह देना। क्या कहना है? दिग्गजो दिशाओ मही देवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको तो पति सो संदेशो तुम पहुंच सकना मेरे भगवान शिव से ये संदेश कह देना। सती रो रही और भगवान के लिए यही प्रार्थना करती है, विधाता मुझको यही वरदान दे दे। हे विधि ने तुम इतना दे दो, ये सती सत्य की धनी रहे और जग में जहां जहां जन्मे शंभू की टहलनी बनी रहे। जहां भी मेरा जन्म हो, मेरा विवाह भगवान शिव से होता रहे, मेरी यही कामना है। जहां भी मेरा जन्म हो, मेरा विवाह भगवान शिव से होता रहे, बस यही आशीर्वाद चाहती हूँ, यही वरदान दे दो मुझे। और कहते कहते क्या ये संदेश दिया, इस अनल देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है, पापी के कुटिल अन्यायों से बेटी बलिदान चढ़ाती। एक अन्यायी पिता के कारण, पिता बनना सहज है लेकिन अन्यायी पिता नहीं होना चाहिए। अन्यायी पिता के कारण एक बेटी अपना बलिदान कर रही है और इतना क्रोध किया कि शरीर से आग की लपटें निकली और धू-धू करके शरीर जलने लगा। और जिस समय शरीर जला है, बाबा जी लिखते हैं, शिव पुराण में कथा है,
महाराज जी और रामचरितमानस में भी वर्णन है, अस कहियो अग्नि तनु जा, आज महाराज जी सती जी ने अपना शरीर जला दिया, हाहाकार होने लगा, अब क्या होगा, अब क्या हो, सती ने आग में जला दिया शरीर, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। महाराज जी लिखा तो यहां तक है, शिव पुराण की कथा बताते हैं, उसमें क्या है, वहां पर युद्ध प्रारंभ हो गया। दक्ष के जितने भी सेवक थे, सैनिक थे, और भगवान शंकर के जो गण गए हुए थे साथ में, उनसे युद्ध होगा घमासान। और उस युद्ध में महाराज जी क्या हुआ, कहते कि ये नंदी गण वहां पर थोड़ा अचेत अवस्था में हो गए। ऐसी दशा में नारद जी से रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो नारद जी भागे, तो भागते भागते भगवान शंकर के पास गए, तो बोले भोलेनाथ, भवो भवान्यादिधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी ने कहा कि भवानी सती ने अपने पिता के द्वारा अपमानित होकर के अपने शरीर को जला दिया आग में। जैसे भगवान शंकर ने सुना तो महाराज जी पत्नी का वियोग नहीं सह पाए, जबकि भगवान अकाम है। क्या लिखा हुआ, क्रोध में जटाएं उखाड़ने लगे, और भोले बाबा ने जटाएं उखाड़ी, होठ फड़कने लगे। क्रुद्धा सुदष्टोष्टपुटः सुधूर जटिल जटाग्नि सतोग्ररोचिसं। एक बार भगवान ने अपनी जटा उखाड़ी और भगवान शिव ने जैसे पृथ्वी पर पटक दिया, रुद्र पैदा हो गया। और वो हंसते हुए रुद्र कहता है, भोलेनाथ, हे भगवान शिव, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश, तम किम करोमीति गृणन्तमाह, भगवान मुझे आदेश करिए, मैं क्या करूं। तो भोले बाबा ने, भगवान शिव ने एक ही बात कह दी, क्या, जाओ, तुम मेरे अंश से पैदा हुए हो वीरभद्र, दक्ष को और यज्ञ को विध्वंस कर दो। दक्षम स यज्ञम जहि, इतना कहा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज भगवान शंकर के गण, भूत प्रेत बेताल पिशाच नंदी गण जो भी है सब चल पड़े वीरभद्र। ऐसा लग रहा आंधी आ रही है, इतनी भीड़ आ रही थी। उसी समय यज्ञशाला में बैठे हुए महात्मा लोग विचार कर रहे थे, अब क्या होगा। महाराज जी एक ने कहा, ये आंधी कैसी आ रही है, देखो धूल उड़ रही है। दूसरे साधु ने कहा, आंधी नहीं है, कहे हवा तो चली नहीं। वातानवांति, वात माने हवा, हवा तो चल नहीं रही, तुम कह रहे हो आंधी, आंधी नहीं है। दूसरे महाराज ने कहा, हमें लगता है डाकू आ रहे हैं। डाकू लोग घोड़ों पे बैठ के आते तो उनकी टापों से धूल उड़ती। तो तीसरे महाराज ने कहा, नहीं संति दस्य वहा, डाकू भी नहीं है। क्यों, प्राचीन वर्हे जीवती हो ग्रदंडा,
ये राजा प्राचीन वर्ष ही जीवित है, उनके राज्य में कोई डाकू नहीं आ सकते। तो फिर ये धुन क्यों? एक ने कहा हमें लगता गैया आ रही है, झुंड की झुंड। काय गैया जब आती है ना तो धुन उड़ती। बूढ़े बाबा ने कहा गावो न कालयंत गायों की आने का काल, काल माने समय नहीं है, तो फिर ये धूल क्यों? महाराज, बूढ़े महाराज ने कहा हम बताएं, सुन लो। अब प्रलय होने वाला, अब महाप्रलय होगा, अब महाप्रलय होगा।